अपनी मांगों को लेकर आज दर्जनों गांव के ग्रामीण एक साथ सामूहिक रूप से जरियागढ़ थाना पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने थाना का घेराव कर दिया और घेराव कर अपनी मांगें रखी। दरअसल कर्रा प्रखंड के लापा बांतोली निवासी सुनीत केरकेट्टा की गिरफ्तारी हुई है, जिसके विरोध में बुधवार को यानी आज संयुक्त प्रहार संघ के नेतृत्व में दर्जनों गांव के सैकड़ों महिला पुरुषों ने जरियागढ़ थाना का घेराव किया। गिरफ्तारी के विरोध में जुटे ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और सुनीत केरकेट्टा को निर्दोष बताते हुए उनकी रिहाई तथा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आक्रोशित ग्रामीण थाना परिसर में प्रवेश कर गए और गिरफ्तार सुनीत केरकेट्टा की तलाश करने का प्रयास करने लगे। हालांकि वह थाना परिसर में नहीं मिले। सुनीत केरकेट्टा थाना परिसर में नहीं मिले। इसके बाद ग्रामीणों ने थाना के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर झूठे आरोप लगाकर निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप लगाया। किसी भी आपराधिक या उग्रवादी गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। ये सुनीत केरकेट्टा का किसी भी उग्रवादी गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर उन्हें झूठे मामले में फंसा रही है तथा विरोध करने वालों को जेल भेजने की धमकी दे रही है। सुनीत केरकेट्टा की पत्नी एग्नेसिया बागे ने बताया कि मंगलवार देर रात करीब 12 बजे जरियागढ़ पुलिस उनके घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही पुलिसकर्मी घर के अंदर दाखिल हुए और तलाशी ली। इसके बाद पुलिस ने हथियार बरामद होने का दावा करते हुए सुनीत केरकेट्टा को अपने साथ ले गया। एग्नेसिया बागे ने आगे बताया कि संबंध में थाना में आवेदन देकर अज्ञात वर्दीधारी लोगों द्वारा उनके पति को उठा ले जाने की शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी को पूरी तरह से वैधानिक बताते हुए कहा कि सुनीत केरकेट्टा के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI से संबंध होने के संकेत मिले हैं। फूड को लगा देला तो कैसे लगते हैं? हाँ, बाहर से तो हम लोग इतने रहे और इमें अकेले रहे। यदि समाज के लोगों के प्रति ऐसी वर्ताव रहा, सोशल पॉलिसिंग अगर ना रहा तो पुलिस थाना किस काम की? नहीं तो स्वशासन पढ़ा व्यवस्था अपना हम लोग लागू करते हैं। अभी तक संविधान के बारे में हम बोलते भी हैं और संविधान में विश्वास भी है, लेकिन जो रवैया और नीति अपनाया प्रशासन बहुत ही चिंतनीय रहा। आने वाले समय में हम लोग अब स्वशासन की ओर जाएंगे और स्वशासन की ओर जाएंगे तो फिर टकराव होगा। फिर उस समय ना बोले कि हम लोग संविधान को ना मानने वाले हैं, संविधान पे नहीं चलने वाला, वैसा ना बोले। और जितने भी आपके पत्रकार माध्यम बंधु के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी सवाल है, यदि आपके ऊपर क्षमता ना हो तो जनप्रतिनिधि बनिए। आपका माहौल में, आपका जरियागढ़ में बहुत बड़ा बड़ा नेता है, जल जमीन जंगल वाला नेता है, आप ही को बोल रहे हैं माननीय जी। आपको यहाँ उपस्थित होना था, आपका आदमी को होना चाहिए। कल के दिन में या आज हो सकता है, जिस प्रकार से सुमित केरकेट्टा के ऊपर फर्जी या कई तरह का मुकदमा या बहुत तरह का धारा लगा दिया, हो सकता है यहाँ पर आए हुए असला बारूद लूट लिया हो, यह भी तो आरोप लगा सकते हैं। जैसा कर्रा थाना प्रभारी बोल रहे थे, उस आधार से तो लगता है हम लोग के ऊपर फिर केस करेगा या ये लोग फर्जी तरीका से असला बारूद तहखाना में गया, ये गया, वो गया। सुनीत केरकेट्टा उनको रात में पुलिस प्रशासन उनका घर गई थी और हम लोग जैसे बताया गया कि उनका घर गई पुलिस, उठाए, उनका ठकठकाई, दरवाज़ा ठकठकाने के बाद इनको वाइफ शायद दरवाज़ा खोली, उनके दरवाज़ा खोली और बाहर निकली। वो जैसे ही बाहर निकलती है एक पुलिस वाले शायद घर घुसते हैं और वहाँ पर हथियार रखते हैं। कोई बोरा में, सब्जी वाला बोरा में जो बाज़ार में जाके बेचते हैं, उस सब्जी वाले बोरा में प्रशासन हथियार रख देती है और वही हथियार दर्शा के उनको बोलती है कि तुम PLFI का आदमी है, लंद फंद कह के उनको वहाँ से उठाया जाता है। और रात में पता नहीं किस थाना लेकर आया, हम लोग अभी जरिया थाना लोग आए, हम लोग तो उनसे भेंट मुलाकात नहीं हुई। और बड़ा बाबू से हम लोग बार बार संपर्क भी किए, बड़ा बाबू बोल रहे हैं कि आ रहे हैं। और यहाँ के जो स्टाफ लोग हैं उनसे भी हम लोग आग्रह किए कि हम लोग उनसे मिलाइए, लेकिन उन लोगों को जब ज़बरदस्ती हम लोग वहाँ तक बोले, उन लोग से ज़बरदस्ती उन लोग पूछताछ किए, तब जाके वो लोग बोल रहे हैं बाद में थोड़ा सा हम लोग उग्र हुए तो उन लोग कह रहे हैं कि हम चालान कर दिए हैं। सुबह से उन लोग छिपा कर रखा था कि हम लोग उनको चालान कर दिए, इवन ये बता रहे हैं उन लोग। तो हम हमारी जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने के लिए हमेशा वो हमें जरिया पंचायत तत्पर रहते हैं और जल जंगल ज़मीन का सुरक्षा के लिए हमेशा वो आवाज़ उठाते हैं।
और हमें तो लगता है कि ये बालू माफियों के साथ में मिल के यहाँ के बड़ा बाबू जो हैं उनको फंसाना चाह रही है। पैसे का लेन देन करके उन लोगों से, बालू माफियों से पैसे का लेन देन करके उनको ज़बरदस्ती इस केस फंसाया जा रहा है। ये हम लोग पूर्ण विश्वास है। ये लड़का को हम लोग जानते हैं, वो सब्जी खेती करते हैं। आज भी उनका घर में देखिएगा तो कल का दिन सद बाजार गए थे, वहाँ उनका जिस बोरा में हथियार रखा गया था उस बोरे में अभी भी सब्जी है, मिर्चा है, टमाटर है और तरह तरह के सब्जी का उनका बोरा में था। और वही बोरा से उन लोग हथियार निकाल कर उनको दर्शाया और उनको आज पता चल रहा है कि जेल भेज दिया। ये नहीं होना चाहिए। भोले भाले जनता, आदिवासी समाज के लोग भोले भाले लोग हैं और ये लोग शासन प्रशासन हमारी जनता को भड़का रही है। अगर शासन प्रशासन हमारी भोले भाले जनता से सही तरीके से पेश नहीं आती है तो हमारी जनता भी जल जंगल जमीन के लिए मार मिटने को तैयार है। और वही खून है, हमारी खून वही है, वो बिरसा मुंडा का ही खून है। आज हम बिरसा मुंडा के वंशज है। अरे शासन प्रशासन अभी भी हम लोग हमारे से कह रही थी कि आप लोग को जेल भेज दें। कितनों को जेल भेजिएगा? हम लोग तैयार हैं जेल जाने के लिए। अभी कुछ स्टाफ लोग हमारे जनता को कह रहे थे, हमसे भी कह रही थी कि आप लोग जेल भेज देंगे, हमारे हथियार छीन लिए, हमारे ये कर रहे हैं। तो ऐसा ही उनके साथ मेरा जो हमारे साथी हैं उनको भी ऐसा झूठे केस फंसाया गया है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग आज यहाँ जरियागढ़ थाना में हम लोग आंदोलन किए हैं। कल हम लोग फिर से जिला में आंदोलन करने का काम करेंगे। पुलिस के अनुसार पूर्व में गिरफ्तार पीएलएफआई उग्रवादियों में से बरामद डायरी में सुनीत केरकेट्टा का नाम और मोबाइल नंबर भी मिला है। इसी आधार पर उनके घर में छापेमारी की गई, जहां से हथियार और पीएलएफआई से संबंधित पर्चे बरामद होने का दावा किया गया है पुलिस द्वारा। पुलिस का यह भी कहना है कि जांच के दौरान बकसपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से कुछ लोगों के उग्रवादी संगठनों से जुड़े होने की प्रमाण भी मिले हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई जारी है। इधर गिरफ्तारी को लेकर पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण जहां निष्पक्ष जांच की मांग और न्याय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस अपने दावों पर भी कायम है। पुलिस अपने दावे पर कायम है कि सुनीत केरकेट्टा का नाम पीएलएफआई उग्रवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।